ये अयोध्या धरा इतनी पवित्र है, जिस धरा पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होने के लिए लालायित रहते। भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए अयोध्यापुरी को चुना। अयोध्या साधारण नहीं, यद्यपि वह भी धरती ही है और संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन संपूर्ण धरती अखंड होते हुए भी कुछ भाग ऐसा होता है जिसका महत्व विलक्षण होता है। लोग कहते हैं जैसे सब धरती तैसे अयोध्या की भी धरती। बोले नहीं, है सब धरती तो एक, लेकिन अयोध्या का जो महत्व है, वृंदावन का जो महत्व है, जगन्नाथपुरी का जो महत्व है, वो सब धरती का बराबर नहीं है, अलग अलग। जैसे हमारा आपका शरीर एक है, अखंड है, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर सिर तक एक ही शरीर है, लेकिन इस शरीर में भी अंगों का अपना अलग अलग महत्व है। जो महत्व मस्तक का है, वो महत्व पीठ का नहीं है। चंदन कहां लगाओगे? चंदन तो मस्तक पर ही लगेगा। मस्तक का महत्व है, ये भी शरीर, पैर का भी महत्व। पैर में कचरा लग जाए तो धुल दिया जाएगा, लेकिन मस्तक पर, बोले मस्तक पर तो चंदन ही लगेगा। मस्तक का अपना महत्व, हाथ का अपना महत्व है, आंखों का अपना महत्व है। हर अंग के अलग अलग महत्व हैं, लेकिन सब मिलाकर के शरीर है। उसी तरह ये संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन उस धरती में भी अयोध्या की धरती, मथुरा की धरती, काशी की भूमि, जगन्नाथपुरी, ये सब विलक्षण दिव्य। तो अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, और अयोध्या में जो सरयू जी हैं, वो सरयू जी सगुण ब्रह्म है, और अयोध्या में जो निवास करता है वो जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या में जो वास करता है वो जगन्नाथ की मूर्ति है। जगन्नाथ का दर्शन और अयोध्यावासी का दर्शन हो जाए, समझो बराबर है। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते मैं सत्य सत्य कहता हूं, अयोध्या में सरयू जी सगुण ब्रह्म है, अयोध्या परब्रह्म है, और वहां के जो निवासी हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप है। अयोध्या की अद्भुत महिमा, अयोध्या का दिव्य वर्णन कुश और लौ ने किया। कैसी अयोध्या का? बोले सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी का शासन जिन राजाओं के द्वारा हुआ, ऐसे राजाओं की राजधानी अयोध्या है। अयोध्या को वो गौरव प्राप्त है। दुनिया में जितनी राजधानी है, वो राजधानी किसी प्रदेश की, किसी देश की हो सकती है, लेकिन संपूर्ण धरती की राजधानी अगर कहीं है तो वो अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। सर्वा पूर्वमियम, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण वसुंधरा अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती रही। राम जी के पहले भी जितने राजा थे सब संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी अयोध्या, वो गौरव अयोध्या था। जब राम जी वन में पहुंचे, बाली को मारा, सुग्रीव के कल्याण के लिए। जब बाली का वध किया भगवान ने, तो बाली ने भगवान से बड़े प्रश्न किए। बाली ने कहा आपने हमको क्यों मारा? सारे कारण राम जी ने बताए। तुमने पाप किया, अधर्म किया, अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, ये पाप जो करे उसे मार देना चाहिए।
अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ सम ये कन्या चारी, सुन सठ सम ये कन्या चारी। तिनहि को दृष्टि बिलोकहु जोई, तिनहि को दृष्टि बिलोकहु जोई, ताहि बते कछु पाप न होई, ताहि बते कछु पाप न होई। भगवान ने कारण बताया, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चाहिए। भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कन्या ये चारों बराबर होती है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति का वध कर दिया जाना चाहिए। तुमने ये पाप किया इसलिए मैं तुमको दंड दे रहा हूं। बाली यहां तक की बात तो मान गया, लेकिन बाली ने फिर कहा महाराज ठीक है, मैंने ये अपराध किया, आप हमें दंड दे रहे हैं, लेकिन दंड देने का अधिकार आपको कहां से हो गया? दंड तो राजा देता है। मेरे ही राज्य में मुझे आप दंड दे रहे हैं, यहां का राजा तो मैं हूं, ये किष्किंधा मेरा राज्य है। मेरे ही राज्य में आप मुझे दंड देने के अधिकारी कौन है? ये प्रश्न किया है बाली ने रामायण में, वाल्मीकि रामायण। राज्य मेरा, राजा मैं, दंडाधिकारी मैं, और हमको दंड देने आप आ गए। आप तो कहीं के राजा भी नहीं, आप तो वनवासी, आपको ये अधिकार कहां से प्राप्त? तब भगवान श्री राम ने कहा, बाली तुम किष्किंधा के राजा हो, तुम एक क्षत्रप हो, एक क्षेत्रीय राजा हो, और ये संपूर्ण धरती किसकी है? बोले ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की है। भगवान राम ने यही उत्तर दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं के द्वारा पालित होती है, और अयोध्या के राजा इस समय मेरे भाई भैया भरत हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, और मैं उनका प्रतिनिधि हूं, और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर के भारत में भ्रमण कर रहा हूं धर्म की स्थापना के लिए, इसलिए मुझे अधिकार है दंड देने का। तुम कोई स्वतंत्र राजा नहीं हो, अभी तो अयोध्या के अधीन तुम्हारा राज्य है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं, और तुम्हारे जगह पर सुग्रीव को राजा बनाया गया। तो ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं के द्वारा पालित। अयोध्या के राजा संपूर्ण धरती पर प्रजा का पालन करते थे। ये अयोध्या का वैभव है। और अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। जैसे भगवान श्री जगन्नाथ के शिखर पर चक्र विराजमान है, नील चक्र का दर्शन करते हैं। नील चक्र का दर्शन करे वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, वो भगवान का चक्र है। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के शिखर में चक्र विराजमान है, और अयोध्यापुरी में बोले अयोध्यापुरी ही चक्र पर विराजमान है। भगवान के सुदर्शन चक्र पर प्रतिष्ठित अयोध्यापुरी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा। इसीलिए संसार चक्र से मुक्ति देने वाली 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम लिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका। और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस कथा के बाद अगली कथा अयोध्यापुरी में ही हमारे सज्जन अग्रवाल जी के समस्त
संबंधी परिवार के लोग मिलकर अयोध्या में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ से सीधे फिर अयोध्या ही जाना है और उस राम कथा का आनंद अयोध्या में होगा। और जो लोग अयोध्या नहीं पहुँच पाएंगे वो लोग चैनल के माध्यम से भी कहीं भी बैठकर उस कथा को श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का रूप है और इस समय तो अयोध्या का जो वैभव है, अयोध्या का वैभव सदा दिव्य था, अद्भुत था। और आज भी अयोध्या को सारी दुनिया जानती है। इसी भारत में बहुत से ऐसे नगर और जनपद होंगे जिनको सारी दुनिया के लोग नहीं जानते हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पूछो ब्रह्मपुर जिला कहाँ है, तो शायद कुछ लोगों को न मालूम हो। हैं? दुनिया में बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं, जहाँ जाओ वहाँ पूछो कि ब्रह्मपुर जिला कहाँ है भारत में, तो सबको नहीं मालूम होगा। लेकिन दुनिया के किसी देश में किसी कोने में चले जाओ, पूछो अयोध्या कहाँ है, लोग कहेंगे भारत में अयोध्या है, राम जी की नगरी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब पूरे दुनिया के लोग जाने वो अयोध्या का अयोध्या। और इस समय तो अयोध्या में भगवान का भव्य मंदिर बन गया और रघुनाथ जी वहां विराजमान हुए। सारी दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या में जो अपार भीड़, गली गली में आनंद बरस रहा है। अवध में आनंद लूटो गली गली, अयोध्या में तो गली गली आनंद बरस रहा है। तो ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का लव कुश ने वर्णन किया। अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े उद्यान, सुंदर राजमार्ग, इन सब का वर्णन कुश और लव ने किया। और अयोध्या की दो विशेषता, अयोध्या का पानी और अयोध्या का अन्न। अन्न और पानी जहां का अच्छा हो, कहते हैं ना कि जहां का अन्न पानी दाना अच्छा हो वहीं रहना चाहिए। अयोध्या का पानी और दाना दोनों बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या में साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम, साली तंडुल संपूर्णाम। अयोध्या के आसपास जो खेती की भूमि है उसमें जो तंडुल होता, तंडुल बोले तो चावल। कौन सा चावल? बोले शाली। चावल भी दो प्रकार का होता है। धान से चावल बनता है और धान दो प्रकार का होता है, एक साली एक ब्रीह। ब्रीह धान उसे कहते हैं जो कम दिनों में तैयार होता है, 2.5 महीने में 3 महीने में जो पक जाए उसको ब्रीह कहते हैं। और जिस धान को पकने में 4 महीना 4.25 महीना लगता है उसको शाली कहते हैं, वो सर्वोत्तम माना जाता है। शाली तंडुल, उसका जो चावल निकलता है वो शाली तंडुल होता है। और जो ब्रीह से निकलता है उसको ब्रीह तंडुल कहते हैं, अंतर होता है। अब ये सामान्य बातों को तो सब लोग नहीं जानते। यज्ञों में भी साली तंडुल से कौन सा यज्ञ करना है, ब्रीह तंडुल से कौन सा यज्ञ करना है, ये सबका भेद होता है यज्ञों में। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या में शाली तंडुल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता। साली तंडुल संपूर्णा, ये तो वहां का दाना हुआ। और पानी बोले इक्षुकांड रसोदकाम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या का जल इतना मीठा, इक्षुकांड रसोदकाम, जैसे गन्ने का रस मीठा हो ऐसा मीठा पानी महाराज अयोध्या में होता। आज भी मथुरा वृंदावन में बड़ी मिठास है, गली गली में मिठाई मिलती है, लेकिन मिठाई खाने के बाद मथुरा का पानी नहीं पी सकते, इतना खारा है। जो पहले से मीठा खाए हैं वो भी मीठा बेकार हो जाए। लेकिन अयोध्या का जल, आहा, अयोध्या में कहीं भी आप जाओ इतना मधुर जल। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस जैसा मीठा जल। तो जहां का पानी और दाना मीठा हो
वो भूमि कितनी मीठी होगी महाराज। और वहां पर सबसे मीठे कौन है? बोले सबसे मीठे तो भगवान हैं। भगवान कितने मीठे हैं? बोले हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब मधुर। ऐसे परम मधुमय भगवान जिस भूमि पर प्रकट हो, वहां की मधुरता का क्या वर्णन करें। अयोध्या भी मधुर, और अयोध्या का तंडुल भी मधुर, वहां का जल भी मीठा, और ये जिसकी कथा है उनका नाम भी कितना मीठा है। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम।